धम्मो मङ्गलमुखीठम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नामं सन्ति जसधम्मे सयामनो। अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान के चरणों में हृदय के अनंत असीम आस्थाओं के साथ वंदन नमन। परम पूज्य परम आराध्य आचार्य भगवंत एवं श्रमण संघीय मंत्री प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री श्री स्मृति महाराज साहब के चरणों में हृदय के अनंत असीम आस्थाओं के साथ वंदन नमन। प्रिय शाश्वत मुनि जी, शौर्य मुनि जी एवं समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं, कल हमने क्रोध के बारे में जाना था। आज हम मान के बारे में जानेंगे। चार कषाय है और चार कषाय में क्रोध पहले नंबर पर और मान जो है वो दूसरे स्थान पर है। प्रभु महावीर फरमाते हैं, मानो विनय नासनो। मान जो है, अभिमान जो है, अहंकार जो है, वो विनय का नाश कर देता है। वो अपने आप में सब कुछ मानता है, दूसरों को कुछ भी नहीं मानता। जब व्यक्ति अहंकार में होता है तो वो किसी को कुछ भी नहीं समझता। उसको लगता है मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ही सबसे नंबर 1 पर हूँ। फिर जब उससे कोई और ऊपर मिलता है तो धीरे धीरे उसका अहंकार जो है वो खत्म होता है। और आगे भी कहा गया है कि मानेन अहमा गई, कि मान जो है, अहंकार जो है, वो अधम गति की ओर भी लेके जा सकता है। पहला चोर क्रोध है, दूसरा जो चोर है वो अहंकार है। चार चोर घर में घुस आए, लूट रहे सामान। अब तो जाग जरा इंसान, अब तो जाग जरा इंसान। दूसरा चोर मान मत वाला, सदा पिलाए विष का प्याला। दूसरा चोर मान मत वाला, सदा पिलाए विष का प्याला। खुद को बड़ा समझने वाला, निकला तेरा ज्ञान दिवाला। खुद को बड़ा समझने वाला, निकला तेरा ज्ञान दिवाला। रावण कंस भी मिले धूल में, टूट गया अभिमान। अब तो जाग जरा इंसान, अब तो जाग जरा इंसान। जैसे कि भजन की पंक्तियों में भी बताया है कि चोर जो है, अहंकार जो है वो दूसरा चोर है, और वो सदा जो भी इसको धारण करता है वो एक हिसाब से अमृत को छोड़ता है और विष को धारण करता है। और वैसे तो 8 मद बताए गए हैं। 8 मदों में एक मद है जाति मद। व्यक्ति जाति, जो जिस जाति में वो जन्म धारण कर लेता है,
वो उसी में अपने आप को समझता है कि मेरी जो जाति है वो सबसे श्रेष्ठ है। जबकि अनंत योनियों में हम भ्रमण करके आए हैं, और कहा जाता है कि कोई भी ऐसी जगह नहीं जहां हमने जन्म मरण ना किया हो। चाहे एक इंद्रिय का जीव हो, चाहे बेंद्रिय हो, चाहे तेंद्रिय हो, चाहे चौरेंद्रिय, चाहे पंचेंद्रिय, और पंचेंद्रिय में चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चारों जो वर्ण है उसमें भी हमने जन्म धारण कर लिया है। तो इसमें जैसे कि उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि हरिकेशी जो है, 9वें अध्ययन जो आता है, 8वां अध्ययन जो आता है हरिकेशी बल का, उसमें उन्होंने जाति का मत किया। और जब उन्होंने हरिकेशी मुनि बने तब उस समय में उनका जो रंग रूप जो था वो कैसा बना, बिल्कुल कोई देखना भी पसंद नहीं करता, ऐसा उनका रंग रूप बना। चांडाल कुल में जन्म लिया। तो हमें जाति का मद नहीं करना चाहिए। दूसरा है कुल मद। जैसे भगवान महावीर का जो पहले का जो भव है मरीचिका, उसमें उन्होंने उस समय में जब भगवान का समोसरण था और उन्होंने त्रिदंड धारण कर लिया, और भगवान के समोसरण के बाहर में उनका स्थान रहता था। तो एक बार भरत जो है वो दर्शन करने के लिए आए भगवान के, तब उन्होंने पूछा कि भगवान आपके समोसरण में आप जैसा कौन है। तब उन्होंने कहा कि जो मरीचि है वो आने वाले समय में चक्रवर्ती भी बनेगा, वासुदेव भी बनेगा, और तीर्थंकर भी बनेगा। जब ये बात उन्होंने सुनी तो उन्होंने जाते समय में मरीचि को भी नमस्कार किया, और उन्होंने कहा कि जो आपने त्रिदंड जो धारण किया है मैं उसको नमन नहीं कर रहा, पर जो आने वाले समय में जो आप उपलब्धियां जो प्राप्त करेंगे मैं उसके लिए आपको नमन करता हूँ। पर कहते हैं कि उस समय में मरीचि जो है वो उछल पड़े। उन्होंने कहा कि मतलब अपने आप में गर्व महसूस किया कि मैं आने वाले समय में वासुदेव भी बनूंगा, तीर्थंकर भी बनूंगा, चक्रवर्ती भी बनूंगा। तो उनको आने वाले जो भव थे उनके जो उनको अधोगति मिली या नीचे की जो योनि है वो उनको मिली। तो हमें कुल का मद नहीं करना चाहिए। तीसरा है बल मद। व्यक्ति अपने बल पर बड़ा इतराता है, उसको लगता है कि मेरे पास जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, वो किसी के पास भी नहीं है। बड़े बड़े राजा महाराजा हो गए, जब उनका बल नहीं रहा तो हमारा बल तो क्या रहेगा। जैसे जो राजा श्रेणिक है उन्होंने बल मत किया। जब वो राजा थे तो उस समय में उन्होंने क्या किया, उस समय में पहले के समय में शिकार खेला जाता था, और शिकार खेल रहे थे, बाण चलाया, और उस समय में जो हिरनी थी वो सगर्भा थी, और उनका जो तीर था उस हिरनी को लगा, और उसके बाद वो पेड़ को लगा। तो एक साथ 3 जीवों की हत्या हुई, और उसमें उन्होंने अपने आप में बड़ा गर्व महसूस किया कि मेरे जैसा कोई बलशाली नहीं, कोई शक्तिशाली नहीं। तो उनको वहाँ पर नरक का बंधन हुआ। और वो जब भगवान महावीर के समोसरण में जब वो श्रावक बने, जब उन्होंने मतलब उनके मन में थोड़ा धर्म के प्रति जो रुझान जगा, तो उनके मन में ये भी आया कि मैं नरक के बंधन को कैसे कम करूं, पर वो कम नहीं कर पाए। तो व्यक्ति को अपने बल पर भी नहीं इतराना चाहिए। और जैसे कि आगे बताया है रूप मद। व्यक्ति अपने सौंदर्य पर, अपने रूप पर बड़ा गर्व महसूस करता है। कहते जो
मथुरा की जो नर्तकी थी वो कहते हैं बड़ी सुंदर थी, पर जब एक समय आया तो शरीर में इतने रोग हो गए कि जो राजा था उसने भी उसको बाहर फिका दिया। इतना मतलब कि जो रोग था अंदर में प्रविष्ट हो गया, तो जो रूप है वो भी चला जाता है। आप देखिए, जब आप जन्म लेते हैं तब आपका रूप कैसे होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो रूप का जो है वो भी थोड़ा मतलब फर्क पड़ने लग जाता है। और जब उससे भी और आगे चलते हैं तो जब शमशान भूमि की ओर जब व्यक्ति अंतिम में उसमें जाता है तो रूप भी जो है वो भी खत्म हो जाता है। जब रूप भी नहीं रहता है तो व्यक्ति को रूप मद नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े राजा महाराजा हो गए, कहते हैं कि जो तीर्थंकर होते हैं वो कितने शक्तिशाली होते हैं, कितना उनका बल होता है। बड़ी साधी वंदना जो है उसमें भी कहा गया है, मातुल बलि नर सुर वीर ने धीरा, तीरथ पर्वतावी पहुँचा भव जल तीर। जो उनके बल का वर्णन किया गया है कि कैसे मतलब कितने हाथी कितने चक्रवर्ती और वो सब मिलके भी मतलब जो उनका इतना शक्तिशाली बल है कि जो कहते हैं ना, जब जिस समय में जब भगवान का जन्म हुआ तो जो इंद्रलोक में भी जब उनको वहाँ के लेके गए, जो पर्वत होता है वहाँ पर, तो जब वो पानी जब डाला जा रहा है तो इंद्र को थोड़ा अहंकार आ गया कि भाई मतलब ये कैसे सहन कर पाएंगे। तब भगवान की जो एक छोटी सी जो अंगुली है उससे ही उन मेरु पर्वत को हिलाने देने की क्षमता है। मतलब इतना बल उनका है चक्रवर्ती का, तीर्थंकरों का, और श्रेष्ठ होता है तीर्थंकरों का। तो तीर्थंकरों का बल है तो उस बल के सामने हमारा तो बल कुछ भी नहीं है। जाति मत, कुल मत, बल मत, रूप मत, और आगे बताया है लाभ मत। कई बार व्यक्ति कुछ धन इकट्ठा कर लेता है तब अपने आप में अहंकार करने लग जाता है, बड़ी बड़ी कोठियाँ बंगले बन जाते हैं, तब वो अहंकार करने लग जाता है। अहंकार बहुत ही सूक्ष्म चीज है, कई कई बार व्यक्ति को पता भी नहीं लगता कि वो अहंकार कर रहा होता है। तो मतलब आप देखिए कि जैसे जब भरत जब चक्रवर्ती बने तो उस समय में ऋषभकूट पर्वत जो है वहां पर वो अपना नाम लिखने के लिए गए, तो उस पर्वत पर पहले से ही बहुत सारे नाम लिखे गए थे। उसको लगता था कि मैं ही प्रथम चक्रवर्ती हूँ। तो जब उसने देखा वहां पर कि जब इतने सारे चक्रवर्तियों के पहले से नाम लिखे गए हैं तो उसका जो अहंकार है वो चला गया। फिर उसने सोचा कि जो नाम लिखे गए हैं उसमें से एक नाम कट करके मैं अपना नाम लिख दूं। तो जब उसने वो नाम वहाँ पे काट के अपना नाम लगाया तो ये भी बात उसके दिमाग में आई, या फिर कहते हैं कि देवानी हुई कि आज तुमने किसी का नाम मिटाया, कल आने वाले समय में तुम्हारा भी नाम वहाँ से मिटाया जाएगा। भगवान कई बार कहते भी है कि अनंत तीर्थंकर हो गए, अनंत चौबीसिया हो गई, जब उनके नाम नहीं रहा तो हमारा नाम कैसे रहेगा। जो वर्तमान में हम चौबीसी देख रहे हैं ऐसे अनंत चौबीसिया हो चुकी है, और हमारे सामने तो सिर्फ 24 तीर्थंकरों के नाम ही याद है, पर बाकी और भी 24 हो गई है, क्योंकि बहुत अनादिकाल से ये संसार चल रहा है। तो कभी भी ध्यान रखिए अपने जीवन में कुछ उपलब्धि प्राप्त हो जाए तो अहंकार मत करना। और आगे बताया है ये जो लाभ मत का जो है इसमें शुभम चक्रवर्ती है, कहते हैं कि वो 6 खंड उन्होंने जीत लिए, फिर भी अपने आप में अहंकार आ गया कि मतलब मैं इतना शक्तिशाली हूं तो मैं आगे के जो और भी है उसको भी जीत सकता हूं। पर कुछ प्रकृति के कुछ नियम होते हैं, उसके अनुसार ही चलना होता है। तो उस समय में उन्होंने
सातवें खंड पर विजय प्राप्त करने के लिए गए, और वो जो पुण्य जब व्यक्ति का क्षीण हो जाता है तो आयु वगैरह सब समाप्त हो जाता है, जो कुछ ऐश्वर्य जो प्राप्त कर लेता है वो भी खत्म हो जाता है। और उन्होंने कहते हैं कि वहां पर उन्होंने कई बार जो द्वार होता है उसके ऊपर प्रहार किया, और अंदर से कई बार उनको ये आवाज भी आई कि मतलब इस प्रकार की कोई भी वो चीजें ना करें, पर फिर भी उन्होंने लगातार अपना प्रयास जारी रखा, और कहते हैं कि मरकर वो सातवीं नरक में गए। क्योंकि अगर चक्रवर्ती अगर दीक्षा ना ले तो वो मरकर नरक में जाता है, क्योंकि बहुत सारी उनकी निधियाँ रहती है, बहुत सारी चीजें होती है, क्योंकि सैनिक वगैरह और भी खाना वगैरह इतना कुछ बनता है, तो मरकर वो अगर उसका त्याग नहीं करता, अगर वो छोड़ता नहीं है, तो वो मरकर नरक में जाता है। तो कभी भी हमें अपने लाभ पे भी मद नहीं करना चाहिए। अगला जो है वो बताया है कि तप मत। कई बार व्यक्ति तप करता है, बड़े बड़े तप करता है, और उसको ऐसा लगता है कि उससे श्रेष्ठ कोई भी तपस्वी नहीं है। परम पूज्य आचार्य भगवान पधार रहे हैं। जय हो।